हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ एरा। कल हमने सेक्शन नंबर 29 को कवर आउट किया था। सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं, है ना। हमने 28 सेक्शन में पढ़ा था कि सेशन जज और हाई कोर्ट कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं। आज हम सेक्शन नंबर 30 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 30 देखिए, सेक्शन नंबर 30 सीआरपीसी का और सेक्शन नंबर 65 आईपीसी का, वो दोनों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। तो पहले मैं सेक्शन नंबर 65 आईपीसी का बताऊंगी, फिर सेक्शन नंबर 30 सीआरपीसी का बताऊंगी। तो अब सेक्शन नंबर 65 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 65 हमको लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन बोथ अवॉइडेबल, ठीक है। इस सेक्शन में ये बताया, इसका मतलब कि अगर सपोज एक ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस किया है तो कोर्ट उस ऑफेंडर को अगर इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों की सज़ा देता है, और अगर सपोज इम्प्रिजमेंट तो हो जाएगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल की भी सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगा, पर अगर वो फाइन नहीं दे पाया तब क्या। अगर फाइन देने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं दे पा रहा है या वो नहीं दे सका, तब कोर्ट क्या करेगा। तो कोर्ट इम्प्रिजमेंट की सज़ा 1/4 तक बढ़ा सकता है, ठीक है। जितने साल की भी उसने सज़ा दी है, जितने साल की सज़ा होती है उस ऑफेंस के लिए, कोर्ट उतने साल उस ऑफेंस की उतने साल की सज़ा 1/4 बढ़ा सकता है, ठीक है। पर 1/4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, 1/4 तक ही एक्सीड कर सकता है, 1/4 से ज़्यादा नहीं कर सकता कोर्ट, ठीक है। अच्छा चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल के तहत अगर हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि सपोज ए ने चोरी की, ठीक है। अब चोरी की जो सज़ा होती है वो होती है असल में 3 साल इम्प्रिजमेंट, ठीक है। पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उसको सज़ा दी 1 साल की और 1000 फाइन। 1 साल उसके लिए बहुत था और 1 साल की सज़ा दी और 1000 रुपये फाइन दिया, ठीक है, कि तुमको ये देना है, 1000 रुपये फाइन देना है और 1 साल की सज़ा काटोगे तुम जेल में, ठीक है। पर उस ए ने, उस चोर ने, उस ऑफेंडर ने, ठीक है, वो नहीं दे पाया 1000 रुपये, वो फाइन नहीं दे पाया। तो अब क्या होगा। तो कोर्ट ने क्या किया, वैसे तो उस कोर्ट ने 1 साल की सज़ा दी थी, पर असल में सज़ा होती है 3 साल की। थेफ्ट की जो चोरी की जो सज़ा होती है वो 3 साल की होती है। तो 3 साल के हिसाब से अगर हम उसका 1/4 देखें तो होता है 9 मंथ्स। तो कोर्ट ने क्या किया कि उस ऑफेंडर को 9 मंथ की सज़ा इम्प्रिजमेंट बढ़ा दिया। ये हो गया कि वो 9 मंथ की सज़ा बढ़ा दिया, मतलब कि 1 साल की सज़ा तो थी ही प्लस 9 मंथ, ठीक है। 1 ईयर 9 मंथ की सज़ा बढ़ा दिया और फाइन फिर नहीं देना पड़ा। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 65 बोलता है आईपीसी का, ठीक है, कि अगर फाइन नहीं दे पाए तो जो सज़ा है उस ऑफेंस की जितने साल की भी सज़ा होगी उतने साल में वो 1/4 बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो मिल जाएगा उसको और वो फाइन फिर नहीं देगा, ठीक है। ये है सेक्शन नंबर 65। और याद रखिएगा 1/4 ही बढ़ाएगा, 1/4 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये 65 हो गया हमारे आईपीसी का। अब सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है सीआरपीसी का। ये हमको सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन बताता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 30 ऑफ सीआरपीसी कि अगर फाइन देने में डिफॉल्ट हुआ तो क्या सेंटेंस सुनाएगा, कौन, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। वैसे तो वो वही सज़ा सुनाएगा जो कि लॉ ने ऑथराइज किया है, जो कि लॉ ने कहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, सेक्शन नंबर 29 में हमको मजिस्ट्रेट की पावर पता चली थी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजेएम, ये लोग ने कितनी कितनी सज़ा दे सकते हैं एक ऑफेंडर को, ठीक है, कितने कितने साल की सज़ा सुना सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह भी यही उसी तरह बताया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल की सज़ा सुना सकता है, 7 साल की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल की सज़ा सुना सकता है। तो ये था सेक्शन नंबर 29 में लिखा, और यही सेक्शन नंबर 30 में बताया है कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एक ऑफेंडर को कितने साल की सज़ा दे सकता है, उसके पास कितनी पावर होती है इतने साल की सज़ा देने की,
ठीक है, इस पे यही बताया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जितने भी साल तक की सज़ा उन जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को दी गई है कि आप इतने साल की सज़ा सुना सकते हो, क्या उस साल से ज़्यादा की सज़ा भी वो सुना सकते हैं? मतलब सपोज़ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सज़ा 3 साल तक की बोला जाता है कि आप 3 साल तक की सज़ा सुना सकते हो, तो क्या फर्स्ट क्लास 3 साल से ज़्यादा तक की भी सज़ा सुना सकता है? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, हाँ सुना सकता है। ये हम सेक्शन 392 आईपीसी में पढ़ेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे, सेक्शन 392 ऑफ आईपीसी से। 392 क्या बोलते हैं? 392 हमको रॉबरी के पनिशमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, कि अगर एक ऑफेंडर ने रॉबरी कमिट किया हाईवे में बिटवीन सनसेट एंड सनराइज के बीच में, अगर उसने कमिट किया रॉबरी, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 14 साल की। ठीक है, पर सपोज अगर हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखें तो उसमें क्या लिखा है कि अगर सपोज ए ने कमिट किया है हाईवे में बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, उसने रॉबरी कमिट की है, तो उसको कितने साल तक की सजा सुनाया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सामने बैठा था और उसने 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये फाइन रखा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उस ऑफेंडर के लिए। ठीक है, पर क्या हुआ कि जो रॉबरी की जो पनिशमेंट होती है वो होती है 14 साल के लिए, मैक्सिमम पनिशमेंट 14 साल दे सकते हो आप। लेकिन सामने ट्रायल कौन कर रहा था? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसकी पावर कितनी है? 3 इयर्स देने की। ठीक है, तो जो ऑफेंडर है वो फाइन नहीं पे कर पाया, 10,000 रुपीज़ वो फाइन नहीं कर पाया, पे नहीं कर पाया। ठीक है, तब अब सेक्शन नंबर 65 में क्या है कि अगर सपोज फाइन नहीं पे कर पाए तो उस पनिशमेंट का जो वो ऑफेंस किया है उसकी पनिशमेंट का 1/4 एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। तो अगर हम रॉबरी की कमेंट की बात करें तो रॉबरी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 14 साल। ठीक है, अब 14 साल का 1/4 कितना होता है? 3.5 ईयर्स। पर लेकिन जो ट्रायल में जो ट्रायल कर रहा था वो था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उस फर्स्ट क्लास के पास तो सिर्फ 3 साल की सज़ा होती है, तो लेकिन जब 14 साल से अगर हम 1/4 करें तो 3.5 आ रहा था, 3.5 साल आ रहा था। तो इसमें लड़ाई हो गई कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3.5 साल की सज़ा कैसे सुना सकता है जब उसके पास पावर सिर्फ 3 साल की है। तब क्या हुआ कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसने ऑलरेडी 3 साल की सज़ा सुना दी थी। ठीक है, वो 3 साल की सज़ा प्लस फिर 3 साल जो उसने रॉबरी कमिट किया है उसके लिए मिलेगी। ठीक है, प्लस जो फाइन ना देने की वजह से जो एक्सीड हुआ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, वो मिल जाएगी उस ऑफेंडर को, वो पनिशमेंट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम 14 साल की दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते रॉबरी में भी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके उस ऑफेंडर को सज़ा मिल जाएगी। ये हमको सेक्शन नंबर 392 और सेक्शन नंबर 65, सेक्शन नंबर 30 सीआरपीसी का ये सब मिलाकर बताता है। ठीक है, अब फिर हम सेक्शन नंबर 325 ऑफ सीआरपीसी में चलेंगे। ठीक है, ये सब सेक्शंस को सेक्शन नंबर 325 से रिलेट करेंगे। सेक्शन नंबर 325 हमको बताता है कि अगर सपोज कि एक मजिस्ट्रेट की पावर जितने की भी है, 7 साल, 3 साल या 1 साल, जितने की भी उनको पावर दी गई है उतने साल की, सपोज कि उस मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जितनी मेरी पावर है, ठीक है, उस ऑफेंडर को उससे ज़्यादा साल की सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? प्रोसीजर, अब इसमें प्रोसीजर वही बताया, सेक्शन नंबर 325 में यही बताया है कि वो क्या कर सकता है? ओपिनियन रिकॉर्ड कर सकता है, अपनी प्रोसीडिंग सबमिट कर सकता है और फिर उसके बाद अपने जो एक्यूज्ड है उसको फॉरवर्ड कर सकता है CJM को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड कर सकता है। कि सपोज कि अगर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है ऐसा कि इतने साल की सज़ा उस ऑफेंडर के लिए काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये सब अपनी ओपिनियन रिकॉर्ड करके और सब अपना एक्यूज्ड, अपनी प्रोसीडिंग्स सब फॉरवर्ड कर देता है CJM के पास। ठीक है, और फिर CJM जितने साल की सज़ा सुनाना चाहता है, मतलब 7 साल से ज़्यादा नहीं, तो वो सुनाएगा फिर। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 325 हमको यही बताता है CRPC का। अब इसका भी हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? सपोज A ने B को ग्रेवियस हर्ट किया,
ठीक है, ग्रीवियस हर्ट की सज़ा होती है सेक्शन नंबर 325 ऑफ आईपीसी में बताया है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 325 ऑफ आईपीसी में ये बताया कि ग्रीवियस हर्ट की सज़ा 7 साल की होती है, ठीक है। पर ट्रायल कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब जो फर्स्ट क्लास है उसकी सज़ा तो होती है 3 साल के लिए, कि मतलब वो 3 साल की सज़ा सुना सकता है। तो वो क्या करेगा इस मामले में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 3 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए, इस ऑफेंडर को 5 से 6 साल की सज़ा होनी चाहिए। तो वो उस अपने पूरी प्रोसीडिंग्स और एक्यूज को फॉरवर्ड कर देगा सीजेएम को, कि सीजेएम अपना देखे और वो उसको सज़ा सुनाए। अब लेकिन सीजेएम को भी लगता है कि इससे भी ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए, तब वो आगे सेशंस कोर्ट और आगे आगे सब कोर्ट्स को फॉरवर्ड करता जाएगा प्रोसीडिंग्स, ठीक है, एक्यूज प्रोसीडिंग फॉरवर्ड करता जाएगा। तो सबसे पहले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड क्लास है, अगर उनके पास ट्रायल आया है, उनको ऐसा लगता है कि 3 साल या 1 साल से ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए, तो वो सीजेएम को फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है, वो पूरी प्रोसीडिंग्स। तो यही है इलस्ट्रेशंस, ठीक है। ये हमारा सेक्शन नंबर 325 सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 325 आईपीसी दोनों कवर हो गया इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 30 का, ये हमारे फर्स्ट क्लॉज पढ़ा। अब सेक्शन नंबर 30 का हम सेकेंड सबसेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकेंड सबसेक्शन क्या बोलता है? सेकेंड सबसेक्शन यही बोलता है कि अगर इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों दिया गया है, उसमें से इम्प्रिजमेंट तो हो गया, और अगर वो फाइन नहीं दे पाया तो वो उसमें ऐड होगा। मतलब कि इम्प्रिजमेंट जितने भी हमने जैसे पढ़ा कि अगर हम थेफ्ट करेंगे तो 1 साल का था और हमने 1/4 उसका कर दिया तो 1 साल 9 महीना। तो ऐसे ऐसे करके इसमें ये बताया सेकेंड सबसेक्शन में कि ऐड होता जाएगा, ठीक है, इसमें एडिशन हो जाएगा फाइन ना देने की वजह से। इम्प्रिजमेंट के जो साल हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे कि 3 साल का और बढ़ गया फाइन ना देने की वजह से, है ना। तो सब सेक्शन 2 में यही बताता है सेक्शन नंबर 30 के कि इम्प्रिजमेंट और फाइन अगर दोनों दिया गया हो तो इम्प्रिजमेंट जितना दिया होगा, और अगर फाइन नहीं दे पाया तो इम्प्रिजमेंट की सज़ा और बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी 1/4 हो जाएगी। यही बताता है, उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये होता है 30 में कि अगर फाइन नहीं दे पाया तो उसका इम्प्रिजमेंट का साल बढ़ जाएगा जितना मैजिस्ट्रेट ने सुनाया हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 29, जितना वो सुना सकता है, जितनी उनकी पावर है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 30 खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।